हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन गुरुकुल कुरुक्षेत्र से रिलेटेड। बेटा जल्दी से, हाँ जी आप खड़े हो जाओ। क्या नाम है बेटा आपका? सर अनूप चौहान। अनूप चौहान। कहाँ से आए हो बेटा? सर आई केम फ्रॉम बठिंडा इन पंजाब। बठिंडा पंजाब, वेरी गुड। क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? माय क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द हाइजीन? हाइजीन, खाना पीना। बैठ जाओ, वेरी गुड। बेटा मैंने आपको बोला है ना, इन स्कूल्स में पढ़ाई बहुत बेस्ट है, स्पोर्ट्स बहुत बेस्ट है। तो आप सोचो, जैसे हमारे स्कूल्स में बच्चे आते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चे आते हैं, जब हमारे यहाँ पे खाना पीना इतना बढ़िया है, तो आप सोचो इन स्कूल में जो इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के रैंक 1 स्कूल है गुरुकुल कुरुक्षेत्र, जो हरियाणा का नंबर 1 बोर्डिंग स्कूल है, तो आप खुद ही सोचो यहाँ का खाना पीना कितना बढ़िया होगा। और यहाँ पे आपको प्रॉपर डाइट दिया जाता है, नाश्ता बिल्कुल एकदम हेल्दी डाइट दी जाती है, ताकि बच्चे बीमार ना पड़े, ठीक है ना। ये नहीं है कि आपको उल्टा पुल्टा खिला रहे हैं। वहाँ पे जो नाश्ता होता है, ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है, प्रॉपर टाइम पे मिलता है, टाइम पे फिनिश होता है, लंच प्रॉपर टाइम पे, रात का खाना बिल्कुल टाइम पे, और जो खाना होता है बहुत ही बढ़िया होता है। और बहुत ही बढ़िया का मतलब क्या है कि एक न्यूट्रिशियस डाइट मिलती है आपको, जो बैलेंस डाइट बोलते हैं ना हम लोग जिसको, बट आपने पढ़ा ना 6th क्लास में बैलेंस डाइट, तो वो चीजें आपको मिलती है ताकि आप लोग बीमार ना हो, क्योंकि आपको स्कूल में 6 साल निकालने होते हैं, सोचो। और अगर आप बार बार बीमार होगे तो परेशान कौन होगा? स्कूल वाले ही तो परेशान होंगे। अब आप लोग रात को बीमार होते हैं तो हम लोग लेके जाते हैं ना हॉस्पिटल। फिर समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट आपको भी करते हैं। हाँ जी बेटा खड़े हो जाओ। सर गुरुकुल क्षेत्र में एग्जाम का पैटर्न क्या है? एग्जाम का पैटर्न क्या है? वेरी गुड, ताली बजाओ जरा जोरदार। क्या नाम है बेटा आपका? My name is Tarun. कहाँ से आए हो तरुण? I belong to UP. यूपी में कहाँ से आए हो? Ahmedabad. पापा क्या करते हैं? Army officer. आर्मी ऑफिसर है। पापा कहाँ है इस टाइम पोस्टेड? Ambala. अम्बाला में है। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। हाँ जी ध्यान से सुनो, इनका क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन था बेटा आपका? कि गुरुकुल क्षेत्र में एग्जाम का पैटर्न क्या है? हाँ बैठ जाओ, ध्यान से सुनिए। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एग्जाम का पैटर्न क्या है, मैं आपको बता दूं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, हर में इंग्लिश आती है, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, जीके आती है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इसमें 4 चीजें आपको पक्का आती है। और जिस बच्चे का मैथ्स और इंग्लिश, अगर ये 2 चीजें आपकी परफेक्ट हो जाए, तो आप दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है सभी को? Yes sir. पक्की बात? Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैथ एंड इंग्लिश क्यों? जीके एंड रीजनिंग क्यों नहीं हो सकता? अरे वाह, ताली बजाओ जरा जोर से। इनका क्वेश्चन ये है कि सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश ही क्यों? इंग्लिश के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जो हमारे इंडिया में इंग्लिश अच्छी बोलता है तो उसको बहुत बड़ा बाबू माना जाता है। बहुत बड़ा अधिकारी माना जाता है ना, बड़ा ऑफिसर माना जाता है। और मैथ्स जो है, मैथ्स तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैथ्स ही डिसाइड करता है कि आपका दिमाग कितना चलता है, आप कितना हाई लेवल पे सोच सकते हो। जीके तो आपको पता है रट्टा लगाने वाली चीज है, जीके तो याद करने वाली चीज है, जीके तो बदलती रहती है। कभी कुछ हो जाएगा करंट अफेयर। क्या मैथ्स कभी बदलती है? नहीं। No, क्या साइंस कभी बदलती है? नहीं। बेटा साइंस में बेसिक तो सेम ही रहता है हमेशा। Yes. समझ में आ गई बात? क्लियर है अच्छे से? तो ध्यान से सुनो, क्लियर है? तो मैथ्स ही डिसाइड करता है, मैथ्स और रीजनिंग ही डिसाइड करता है कि आपका दिमाग कितना तेज चलता है, आप कितना हाई लेवल पे सोच सकते हो, आप कितनी फास्टली कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। और भाई जो नए बच्चे हैं वो भी हाथ खड़े करो बेटा, गलत बात है ये। हाँ जी आप खड़े हो जाओ, जल्दी करो। सर जो आप बोल रहे थे कि उनका लेवल बहुत स्ट्रिक्ट होता है टाइम टेबल का, सर उनके टाइम टेबल में होता ही क्या है ऐसा क्या होता है? मैंने ऐसा नहीं बोला है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, मैंने ये बोला है कि वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जैसे क्या होता है, बैठ जाओ। देखो इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, वहां पे कुछ भी स्ट्रिक्ट नहीं है, सिस्टम को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। जैसे नॉर्मली आपके स्कूल्स वगैरह में क्या होता है कि बोलते तो बहुत कुछ है लेकिन होता कम है। सही बात है ना? कहते हैं कि 0 पीरियड लगेगा लेकिन पढ़ाई ढंग से नहीं होती। एक्स्ट्रा क्लास बोलते तो हैं कि एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास में भी कम पढ़ाई होती है। लेकिन इन स्कूलों में क्या होता है, जो भी चीजें बोली जाती है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। समझ में आ गई बात? तो सबसे अच्छी चीज बेटा यही है, इन स्कूलों की खासियत यही है
कि जो इनका फोकस लेवल है, डिसिप्लिन लेवल है, बहुत ज़्यादा हाई है। अगर कह दिया है कि नाश्ता 8 बजे मिलेगा, मतलब 8 बजे मिलेगा। अगर कह दिया है कि 3 से 5 खेलना है, तो 2 घंटे आपको खेलना ही खेलना है। आप ये नहीं बोलोगे कि मेरा मन नहीं है। आपके मन से यहाँ पे काम नहीं होता है। आप सभी बच्चों को 5:30 बजे उठना है, मतलब उठना है। समझ में आई बात? और जब आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा, अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल आदमी बनना है, अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल आदमी बनना है, तो एक बेसिक सी बात पकड़ लो, जो आदमी टाइम से सोएगा और जो आदमी टाइम से उठेगा। मैं आपको अगर आप सवेरे 5:30 बजे उठने की आदत डाल दो, 6 बजे आप उठेगा, तो उठ के आप क्या करोगे? अगर आप हर रोज है ना 1 घंटा पढ़ने की आदत डाल दो सवेरे डेली, मैं कह रहा हूँ आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं भी सवेरे हर रोज 5-5:30 बजे उठ जाता हूँ, तो मेरी आदत है कि मैं नई नई बुक्स पढ़ता हूँ, मैं नई नई वीडियोस देखता हूँ, तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरी लाइफ में अगर मैं 9 बजे उठूंगा तो क्या मेरे को वीडियो देखने का टाइम मिलेगा? अगर मैं 9 बजे सो के उठूंगा तो क्या मुझे बुक्स पढ़ने का टाइम मिलेगा? फिर तो मुझे ऑफिस जाना है, फिर तो मुझे अपना काम करना है, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो और आप टाइम से कब उठोगे? जब टाइम से सोओगे। अगर आप रात को 12 बजे सोओगे, 2 बजे सोओगे, तो क्या आप सवेरे 5 बजे उठ सकते हो? नहीं उठ पाओगे। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, खड़े हो जाओ। सर जिस प्रकार से सैनिक में फैसिलिटी मिलती है, क्या उस पर नवोदय में मिलती है? जिस प्रकार से सैनिक में फैसिलिटी मिलती है, क्या उस प्रकार से नवोदय में मिलती है? ताली बजाओ जरा। हम तो आज गुरुकुल की बात कर रहे हैं, नवोदय कहाँ से आ गया? नहीं, ठीक है। नवोदय में उस हिसाब से उतना नहीं, थोड़ा कम होता है। ठीक है बेटा, बैठ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुकुल से रिलेटेड। हाँ जी, खड़े हो जाओ। सर गुरुकुल का जो टाइम टेबल है सर, उसमें क्या होता है सर? कितने से हाँ, ताली बजाओ जरा। टाइम टेबल गुरुकुल कुरुक्षेत्र का जो टाइम टेबल है, मैं आपको बता दूं, सिस्टम यही है कि सवेरे आपका वही होता है 8:30 बजे से लेंगे, आपको सिर्फ 2 बजे तक ही पढ़ना होता है। समझ में आई बात? उसके बाद आपको अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे हमारा स्कूल है, तो मैंने आपको बताया, वहाँ पे भी सेम यही सिस्टम है। पूरी स्ट्रिक्टनेस करके रखते हैं। अगर शाम को 4 बजे से 6 बजे तक खेलना है, तो जो बच्चा खेलना चाहते हैं वो खेलेंगे, जो स्विमिंग करना चाहते हैं स्विमिंग करेंगे, जो हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं हॉर्स राइडिंग करेंगे। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है। अब जैसे कोई लड़की है, मान लो उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो डांस कर सकती है, वो स्विमिंग कर सकती है, सही है, वो लॉन टेनिस खेल सकती है। खेलना ही खेलना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है। मतलब तभी तो आपने कभी आर्मी ऑफिसर देखे हैं ड्रेस में कितने स्मार्ट लगते हैं, कितने अच्छे होते हैं। जो हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म है, उसमें आर्मी वालों की ही यूनिफॉर्म हमने डाली हुई है, ताकि आपके अंदर बचपन से ही ये दिमाग में आ जाए कि हमने बड़ा होकर क्या बनना है। हाँ, समझ में आ गई बात? वहाँ पे जो आपकी यूनिफॉर्म होगी वो ऐसी यूनिफॉर्म नहीं होगी। जैसे आप शाम को खेलने जाओगे तब तो आप ये पहन सकते हो, लेकिन जब आप 8 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको जब पढ़ने जाओगे, तो आपके ऊपर क्या होगा? आर्मी की यूनिफॉर्म होगी। तो बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत स्मार्ट लगते हैं, और उनके अंदर बचपन से ये भावना आती है कि हमें बड़ा होकर क्या बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप आगे आ जाओ, आप पूछ लो अपना क्वेश्चन, आगे आओ, सामने आओ। हाँ जी, बताइए जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर जैसे हम गुरुकुल में जाते हैं, तब हमने जब मेडिकल होता है, जैसे जिनकी स्पेक्स लगी होती है वो पास हो जाते हैं, उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। ताली बजाओ जरा। और कोई क्वेश्चन? सर जब हम सिलेक्ट तो हो गए, तो फिर वो हम पे जोर लगाएंगे भी आपकी स्पेक्स उतर जाए, तभी आप आर्मी में जा पाओगे। आ जाओ, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनो, इसमें स्पेक्स से रिलेटेड कोई ज्यादा आपको परेशान नहीं करते हैं, ठीक है? पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर किसी को बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, आईज में मेजर प्रॉब्लम है, तभी दिक्कत आती है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं आजकल आपने देखा होगा सभी को स्पेक्स लगे हुए हैं, सही बात है ना? तो अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है आपको, तब वो आपको सेलेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको माइनर प्रॉब्लम है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। समझ में आ गई बात? स्पेक्स से रिलेटेड समझ में आ गया किसी को? चश्मे की चिंता मत करो आप लोग, वो सारा वो ठीक करवा देते हैं। आप वहाँ पे रहोगे 5 साल 6 साल, वो सारा आपको बढ़िया डाइट देके, बढ़िया खाना खिला के आपको एकदम तंदुरुस्त बना देते हैं। आपके चश्मे अपने आप हट जाएंगे, ठीक है? अभी घर में तो आप लोग जबरदस्ती मम्मी से मैगी ले लेते हो, जबरदस्ती नूडल्स खाते हो ना उल्टा पुल्टा। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको अच्छी चीजें मिलेंगी, लेकिन आपको न्यूट्रिशियस डाइट मिलेगी, बैलेंस डाइट मिलेगा। आपको टाइम से दूध पीना ही पीना है। अब जैसे हमारे हॉस्टल में कुछ बच्चे हैं जो दूध पी ही नहीं रहे, तो अब स्कूल में क्या सिस्टम है कि हमने उनके लिए ऐसा सिस्टम बना दिया कि उनको हॉर्लिक्स डाल के दे दिया, कॉम्प्लेन डाल के दे दिया, ताकि बच्चा दूध पिएगा ही पिएगा।
अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगी तो हमने उसको टेढ़ी करनी ही करनी है। बच्चे को दूध पिलाना ही पिलाना है। समझ में आई बात? क्लियर है? आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? जब हमने आर्मी में लगना है तब हमारी स्पेक्स की प्रॉब्लम होती है ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? कल्याण। उधर देखो, कहाँ से आए हो कल्याण? सर मैं बिलोंग करता हूँ आंध्र प्रदेश से, बल्कि आई एम दिल्ली से। अच्छा, आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हो। हाँ जी बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि गुरुकुल में हर एक प्रकार के गेम होते हैं? हर एक प्रकार की गेम होती है। ताली बजाओ जरा। अब देखो, ये बच्चा जो है आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है और आपके फादर दिल्ली में है ना, आर्मी में है ना। हाँ, मेरी बातचीत होती है, मैं जानता हूँ आपके पापा को अच्छे से। ध्यान से सुनो। तो इनका क्वेश्चन ये है कि क्या हर स्पोर्ट्स पे ध्यान दिया जाता है? मैंने भी बताया तो था, शाम को खेलना ही खेलना है, चाहे क्रिकेट चाहे फुटबॉल। अब जैसे हमारा जो स्कूल है वहाँ पे पूरा क्रिकेट की मैट लगाई हुई है, लेदर बॉल से क्रिकेट खिलाते हैं। बचपन से ही आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। अगर कोई अच्छा है क्रिकेट में खेलने में, फुटबॉल खेलने में, तो हम उसको आगे फ्यूचर में स्पोर्ट्स में भी निकाल सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई के पीछे हमने आपको पागल नहीं करना है, हमने आपको पागल आदमी नहीं बनाना है। हमारा टारगेट क्या है? अगर मेरा कोई बच्चा है जो टाइकोंडो बहुत अच्छा करता है तो मैं उसको स्टेट मैं खिलवाऊंगा, उसको नेशनल मैं खिलवाऊंगा। अगर मेरा कोई बच्चा है जो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है तो उसको क्रिकेटर मैं बनाऊंगा। समझ में आई बात? उसको स्टेट खिलाना, नेशनल खिलाना, आगे तक हम लेके जाएंगे उसको। रणजी खिलाना, रेलवे में खिलाना हम कराएंगे उसको। समझ में आ गई बात? इसीलिए हर स्पोर्ट्स, अगर कोई लड़का है वो स्विमिंग में अच्छा है, कोई लड़की है वो स्विमिंग में अच्छी है, कबड्डी में अच्छी है, तो हम उसको कबड्डी प्लेयर बनाएंगे, है ना। स्कूल में क्या है, आपके स्पोर्ट्स टीचर हैं, क्रिकेट के एकेडमी अलग है, फुटबॉल खेलना चाहते हो अलग है, और जैसे फीमेल टीचर है, मैडम है, वो जैसे बैडमिंटन वगैरह के लिए, लॉन टेनिस के लिए अलग है टीचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, खड़े हो जाओ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमें यहाँ पे रीजनिंग कराई जाती है इंस्टीट्यूट में, सर ऐसे वहाँ पे गुरुकुल में जाके तो सर हमें वहाँ पे भी रीजनिंग सब्जेक्ट होएगा? अरे वाह, ताली बजाओ जरा जोर से। कहाँ से आए हो बेटा? सर मैं दिल्ली से आया हूँ, पर अभी अमृतसर से आया हूँ। अच्छा। मैं बिलोंग दिल्ली से। बिलोंग दिल्ली से करते हो, आए हो अमृतसर से। ध्यान से सुनो। देखो, ये बच्चे इतनी दूर दूर से पढ़ने आते हैं, हम लोगों को बड़ा मोटिवेशन मिलता है। वीडियो भी इसीलिए बनाई जाती है ताकि गांव-गांव से बच्चा निकले, शहर शहर से बच्चा निकले, लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। आप लोग पढ़ लिख जाओगे तो आगे चल के आप जैसे बच्चे हैं जो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, है ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चलाएंगे, स्कूल